बीएससी फर्स्ट ईयर है ना हिंदी मीडियम, हम लोग इसमें माइकोलॉजी पढ़ रहे थे। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? कवक विज्ञान, है ना। तो कवक विज्ञान शुरुआत कर दिया था। तो हम सामान्य लक्षण, कवकों के सामान्य लक्षण मतलब वो कहाँ मिलते हैं, कैसे उनका पोषण होता है, क्या उनकी संरचना होती है, वो सब हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो कल आपको जो भी पढ़ाया उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम आगे पढ़ेंगे। लैंगिक जनन वगैरह उसमें अलैंगिक होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं, वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना, कि माइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम पढ़े कि कवक विज्ञान है ना, कवक विज्ञान के अंदर क्या होता है, कवक की जो संरचना होती है, तो एक कोशिकीय होगा उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन जो बहुकोशिकीय है उसमें क्या होता है, तंतु जैसी संरचना होगी, तो उसको क्या कहते थे फिर? माइसीलियम, यानी कवक जाल। कवक जाल से भी पहले एक संरचना और आती है, उसे क्या कहते हैं? हाइफी, यानी कि कवक तंतु। हाइफी, ठीक है, सिंगुलर हो गया और प्लूरल होगा तो हाइफा हो जाएगा। ऐसा ही एक संरचना तंतुवत हो तो उसे क्या बोल देंगे? हाइफी। ऐसे बहुत सारे एक साथ हों तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? ये इसकी कंडीशन अभी ये है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? माइसीलियम। माइसीलियम यानी कि ये हो जाएगा कवक जाल। अब कवक जाल की संरचना भी कई तरीके से होती है, कल समझाया था। एक बार उसको हम समराइज कर देते हैं, है ना। यानी कि अगर हम टेबल की फॉर्म में उसको बनाएंगे तो वो हमें पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहेगा कि कवक जाल की जो संरचना होती है वो कवक जाल कितने प्रकार का होता है ना। तो मुख्य रूप से कवकों में एक कोशिकीय है, जैसे यीस्ट वगैरह, उसमें तो कवक जाल होगा ही नहीं। लेकिन जो बाकी है उसमें 3 प्रकार का होता है। ठीक है। ये आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। अब जो टेबल वगैरह बनेंगी उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। कवक जाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम है ना, स्क्लेरोशियम का मतलब हो जाएगा कि जिस, सॉरी क आधा बनाया है इंग्लिश। स्क्लेरोशियम की बात करें हम तो इसमें कवक जाल जो है वो, या तो आपको कल बताया था ये ऐसे काले रंग की संरचना होती है और इसके अंदर माइसीलियम होता है, मतलब कवक जाल होते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा टाइट आपस में गुथे हुए होंगे, है ना। और बीच वाला जो भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, थोड़ा लूज लूज, मतलब थोड़ा ढीले डाले स्थिति में माइसीलियम एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो कवक जाल जहाँ पे बहुत ज्यादा जुड़ा होता है उसे कहते हैं वल्कुट। वल्कुट। और जहाँ थोड़ा सा लूज है उसे क्या कहते हैं? मेड्यूला। तो ये स्क्लेरोशियम देखने को मिलते हैं, काले काले रंग के होती है संरचना। ठीक है। इसमें अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से है तो उसे बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। बोलेंगे उसको क्या? प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा का मतलब है बहुत ज्यादा डेंस तरीके से एक दूसरे में गुथे गुथे हुए मिलेंगे इस तरीके से, आपस में उलझे हुए। प्रोजेनकाइमा के बाद अगला आता है जिसमें कि बोलते हैं कूट मृदुतक, यानी कूट मतलब होता है आभासी, मृदुतक या ऐसे कह सकते हैं हम आभासी मृदुतक। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्यूडो पैरेन्काइमा।